प्रभु यीशु के प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम प्रभु यीशु के पवित्र वचनों के माध्यम से जीवन को समझने और सही दिशा में बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्रिसमस का त्योहार हम सभी के दिलों में खुशी, शांति और प्रेम लेकर आता है। यह वह समय है जब हम प्रभु यीशु के जन्म को मनाते हैं, जो हमारे जीवन को नया अर्थ और दिशा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु यीशु के वचन हमें इस त्योहार के समय क्यों और कैसे मार्गदर्शन करते हैं? आज हम कुछ महत्वपूर्ण वचनों पर विचार करेंगे जो हमें यह सिखाते हैं कैसे यीशु के वचन हमारे जीवन के हर संघर्ष में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बाइबल कहती है, यूहन्ना 10:10, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु मसीह ने अपने आगमन का मुख्य उद्देश्य बताया है कि वह हमें न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि एक बहुतायत और समृद्धि से भरे जीवन का अनुभव कराने के लिए आए हैं। बहुतायत का मतलब केवल भौतिक संपत्ति से नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, स्थायी आनंद और ईश्वर के साथ गहरे संबंधों से है। यह जीवन एक ऐसा उपहार है जो हर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो यीशु में विश्वास करता है। उनका वचन हमें यह भरोसा देता है कि हमारी आत्मा के लिए एक स्थायी शांति और उद्देश्य है जो किसी भी सांसारिक परिस्थिति से परे है। फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा की धनिता के अनुसार मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। यह वचन हमें परमेश्वर की अनंत धनिता और उनकी भव्य कृपा का आश्वासन देता है। जब हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर जरूरत को अपने समय और तरीके से पूरा करते हैं। यहाँ आवश्यकता केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, यह आत्मिक संतोष, मानसिक स्थिरता और शारीरिक पोषण को भी समाहित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए और उनकी महिमा के लिए जीना चाहिए। जब हम उनके अनुसार चलते हैं तो हमारी हर जरूरत पूरी होती है। मत्ती 6:33, परंतु तुम पहले उसके राज्य और धर्म को खोजो तो ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। यीशु मसीह हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमारी प्राथमिकता हमेशा परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को केंद्र में रखना चाहिए और उसकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी सभी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। सांसारिक चीजों के लिए चिंता करने की बजाय हमें अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे लिए काम कर रहे हैं। यह वचन हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक संतुलन लाने का मार्ग है। यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो कुछ तुम चाहोगे मांगो और तुम्हारे लिए पूरा होगा। यह वचन मसीह के साथ हमारे गहरे संबंधों को दर्शाता है। जब हम यीशु में बने रहते हैं और उनके वचन हमारे जीवन में स्थिर रहते हैं तो हमारी इच्छाएं और जरूरतें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाती हैं। हमारी प्रार्थनाएं तब उनकी योजना के अनुरूप होती हैं और उनका उत्तर देना सुनिश्चित होता है। यह वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, बल्कि यह मसीह के साथ हमारे संबंध को और गहरा करने का एक माध्यम है। इससे हमें आशीषों और विश्वास का अनुभव होता है। भजन संहिता 37:4, प्रभु में आनंद करो और वह तुम्हारे मन की इच्छा को पूरी करेगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी और संतोष केवल प्रभु में होना चाहिए। जब हम अपने दिल का केंद्र परमेश्वर को बनाते हैं और उनकी उपस्थिति में आनंद लेते हैं तो हमारी इच्छाएं उनकी इच्छा के अनुरूप हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारी सच्ची जरूरतों और इच्छाओं को पहचानते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। यह वचन यह भी बताता है कि सच्चा आनंद और संतोष केवल परमेश्वर की संगति में पाया जा सकता है। मलाकी 3:10, अपने दशमांश को पूरे घर में लाओ कि मेरे भवन में भोजन हो, और मुझे इस बात में परख कर देखो कि क्या मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खोलूंगा और तुम्हारे लिए आशीर्वाद नहीं बरसाऊंगा। यह वचन परमेश्वर के प्रति हमारी वफादारी और भक्ति का एक परीक्षण है। परमेश्वर हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने संसाधनों का एक हिस्सा उनकी सेवा में दें और यह देखें कि वह हमें कैसे आशीर्वाद देंगे। दशमांश का अर्थ है अपनी आय का 10वां हिस्सा देना। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में देते हैं तो वह हमारी झोली में आशीर्वाद भर देते हैं। यह वचन यह भी सिखाता है कि परमेश्वर के प्रति हमारी उदारता उनकी कृपा को हमारे जीवन में और अधिक प्रकट करती है। इब्रानियों 13:5, तुम्हारा जीवन धन की लालसा से मुक्त हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो।
क्योंकि उसने कहा है, मैं कभी तुम्हें न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि धन की लालसा और भौतिक वस्तुओं की खोज में हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं खोएं। परमेश्वर हमें संतोष और आभार के साथ जीने की शिक्षा देते हैं। उनका यह वादा कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम भौतिक चीजों के बजाय परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। संतोष एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को आशीर्वादों से भर देता है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, प्रार्थना के माध्यम से आप उन्हें दूर कर सकते हैं। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। आज का यह संदेश आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं और कमेंट में आमीन आमीन जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि यीशु के वचन आपके जीवन में अधिक गहराई से कार्य करें तो बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और दूसरों के साथ प्रेम और दया बांटें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीसस क्राइस्ट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें ताकि यीशु के वचन हर कोने तक पहुंचे। जय मसीह।